हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू। लास्ट डे में थोड़ा सा जो वीडियो आया था उसके बाद काफ़ी गैप वगैरह हो गया व्यस्तता के कारण। खैर इसके बाद आई होप कि वीडियो आपके रेगुलर मिलते रहेंगे। आपके ढेर सारे कमेंट्स वगैरह भी आए थे, ढेर सारे लाइक्स भी आए थे, आपने शेयर भी किया था। ये सभी कोऑपरेशन के लिए आप सभी लोगों को सो मेनी थैंक्स। उसके बाद आज हम 12th का जो चैप्टर नंबर 1 है जिसको रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म के नाम से जानेंगे, तो उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे इन द पॉइंट ऑफ व्यू नेक्स्ट कमिंग नीट एग्जामिनेशन। एक्चुअली तो नीट एग्जामिनेशन में 11 12 दोनों के पूछे जाते हैं जो ऑलरेडी अंडरस्टूड है, लेकिन उसमें से कुछ चीज़ें हमने 11th की कवर की है, अब कुछ हम लोग 12th की कवर करेंगे, फिर दोनों पैरेलल भी चल सकता है। ओके, तो लेट अस डिस्कस अबाउट द चैप्टर नंबर 1 रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। द फर्स्ट टर्म इन द चैप्टर नंबर 1, that is life span. You should have to understand what is life span. Span means क्या होता है? Duration. Okay? Life. तो life का जो duration होता है that is known as life span. Actually the time period from birth to natural death of an organism is known as life span. Okay? means ये हुआ कि birth से लेकर के naturally death होने तक जो time period लगता है that is known as what? लाइफ स्पैन। जो कोई भी ऑर्गेनिज्म, अब क्वेश्चन अराइजेस कि मान लीजिए किसी का बर्थ हुआ या आफ्टर द बर्थ वो डेथ हो गया या कुछ समय बाद 4 या 5 इयर्स के बाद डेथ हो गया, तो वेदर इट विल बी द लाइफ स्पैन। लाइफ स्पैन बोलेंगे लेकिन वो ऑलरेडी जो नेचुरल लाइफ स्पैन वो है नहीं, एक्चुअली वो शॉर्ट लाइफ स्पैन हो गया जिसमें कि उनका डेथ हो गया किसी तरीके से। लेकिन जो नेचुरल लाइफ स्पैन है जो डिफिनीशन जो डिफाइन करेंगे आप नेचुरल डेथ वाला करेंगे। ओके, क्योंकि नेचुरल डेथ से पहले अगर डेथ आकर्ष होता है किसी कारण से तो उसका कहीं कंसिडरेशन नहीं है। तो लाइफ स्पैन विल बी द टाइम पीरियड बिटवीन द बर्थ एंड नेचुरल डेथ। ओके, लाइफ स्पैन वेरीज फ्रॉम ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म एंड इट मे बी 1 to 4000 ईयर्स, इससे भी ज्यादा हो सकता है। किसी का एक दिन होगा, एक दिन में ही लाइफ के जितनी भी एक्टिविटीज है वो लाइफ की एक्टिविटीज ऑर्गेनिज्म कंट्रोल कर लेते हैं, कंप्लीट कर लेते हैं। और कोई कोई ऑर्गेनिज्म ऐसा है कि 4000 3000 इयर्स लॉन्ग में भी जाकर के लाइफ स्पैन की एक्टिविटीज कंप्लीट होती है। ओके, तो सी हियर द बर्थ एंड नेचुरल डेथ के बीच का जो डिस्टेंस है टाइम के रिगार्डिंग दैट इज नोन एज लाइफ स्पैन। नाउ लाइफ साइकिल कुछ लगता होगा कि इससे मिलता जुलता है। अब क्या होता है ना कि द स्टेप्स थ्रू व्हिच एन ऑर्गेनिज्म कंप्लीट इट्स लाइफ स्पैन इज नोन एज लाइफ साइकिल। वो सारे स्टेप जिससे कि बर्थ से नेचुरल डेथ तक जाने में कोई भी ऑर्गेनिज्म पास करता है दैट इज नोन एज लाइफ साइकिल। देखिए यहाँ बर्थ हुआ, बर्थ के बाद का जो स्टेज आता है दैट इज नोन एज जुवेनाइल फेज एंड आफ्टर जुवेनाइल फेज मैचुरेशन फेज स्टार्ट्स। आफ्टर मैचुरेशन senescent phase starts and after senescent natural death occurs. Okay, so from birth to natural death we go through juvenile phase, maturation phase, senescent phase. Each and every organism will pass through these 3 phases. Okay, जिसका जितना लाइफ स्पैन होगा, सपोज करिए कि 1 डे किसी का लाइफ स्पैन है तो 1 डे में ही ये तीनों फेज पास कर जाता है। अगर मान लीजिए किसी का 100 इयर्स है, लाइक वो हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट आपके जस्ट डिस्कशन में कि लाइफ स्पैन किसका कितना है। तो जो भी लाइफ स्पैन है उस लाइफ स्पैन में जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं उसके सारे स्टेप्स कंप्लीट होते हैं और दिस स्टेप्स आर कलेक्टिवली नोन एज व्हाट? लाइफ साइकिल। ओके, तो लाइफ साइकिल इंक्लूड्स जुवेनाइल फेज, मैचुरेशन फेज एंड सेनेसेंट फेज। ओके, अब क्वेश्चन अराइजेस कि व्हाट इज जुवेनाइल फेज। चलिए इसको डिस्कस करते हैं। जुवेनाइल फेज क्या है? तो देखिए इट स्टार्ट्स राइट फ्रॉम द बर्थ। जैसे किसी ऑर्गेनिज्म का बर्थ हुआ यहां से स्टार्ट होगा और बिफोर स्टार्टिंग ऑफ मैचुरेशन फेज। ओके, तो द फेज ऑफ एन ऑर्गेनिज्म स्टार्टिंग जस्ट आफ्टर द बर्थ एंड अप टू द मैचुरेशन, अप टू द स्टार्टिंग ऑफ द मैचुरेशन, ये का जो टाइम पीरियड है दैट इज नोन एज जुवेनाइल फेज। क्लियर? तो जुवेनाइल फेज स्टार्टेड आफ्टर birth and till the inception of maturation. After that maturation, what is maturation? The maturation phase starts just after the completion of juvenile phase, मतलब juvenile phase के बाद
एंड बिफोर स्टार्टिंग ऑफ सेनेसेंट फेज। ऐसा फेज लाइफ का जो मैचुरेशन, जो जुवेनाइल फेज के लास्ट से स्टार्ट होता है और सेनेसेंट फेज के स्टार्टिंग से पहले कंप्लीट होता है, दैट इज नोन एज व्हाट, मैचुरेशन फेज। एंड नाउ सेनेसेंट फेज is the phase which started just after the completion of maturation and it goes up to the natural death। जब तक कि ऑर्गेनिज्म नहीं मरता है तब तक का फेज सेनेसेंट फेज कहलाता है। that started just after the maturation phase and it complete up to the natural death। okay, so these are the different phases। I hope you have understood very well कि what is juvenile phase, maturation phase, senescent phase and which comes after which one। पहले जुवेनाइल आएगा, मैचुरेशन आएगा, सेनेसेंट आएगा। कई बार एक क्वेश्चन आ भी चुका है एग्जाम में कि आपको लिख देगा कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट आंसर। आप देख उसमें लिखेगा बर्थ, मैचुरेशन, सेनेसेंट, नेचुरल, फिर नेचुरल डेथ और जुवेनाइल, ऐसे करके। किसी में लिख देगा पहले मैचुरेशन फिर बर्थ, ऐसे करके। तो आपको ये सीक्वेंस समझना है कि पहले कौन सा स्टेज आता है, देन आफ्टर व्हाट, उसके बाद कौन सा आएगा, फिर उसके बाद कौन सा। तो इस तरह से क्वेश्चन इसमें पूछे जा सकते हैं, पूछे गए भी, ठीक है। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट व्हाट आर द लाइफ स्पैन ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म। लाइक दैट वी हैव ऑर्गेनाइज्ड इन अ वेरी टेबुलर फॉर्म। यू कैन सी दैट द नेम ऑफ ऑर्गेनिज्म आर written here and the life spans of the different organisms are written there, and the life span may be in the day, months or years। okay, now you come the smallest life span may fly, 1 day होता है। okay, लेकिन किसी किसी बुक में राइटर बाय राइटर वेरीज करते रहता है। जैसे किसी बुक में आप देखिएगा कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म लिख करके उसका लिखता है few hours, ऐसे करके कुछ होगा, तो उससे घबराने की जरूरत नहीं है। जो आपका एनसीईआरटी है वो स्टैंडर्ड लेके चलना है। मे फ्लाई 1 डे होगा, बटरफ्लाई 1 से 2 वीक होगा, मींस 15 डेज, 7 to 15 डेज के आसपास। फ्रूट फ्लाई होगा, ये 30 डेज के आसपास होगा। राइस प्लांट का 4 से 5 मंथ्स होगा। व्हीट प्लांट का 5 से 6 मंथ होगा। रोज का कितना है, वे 5 से 7 ईयर्स होंगे। ओके, क्रो, डू यू नो क्रो, 15 ईयर्स। ओके, डॉग, इसका 20 to 25 ईयर्स होते हैं, अंडरस्टैंड। नाउ कैट 25 to 30 ईयर्स, इसी के आसपास। काऊ का भी आपका लाइफ स्पैन होगा। ओके, ये हॉर्स एंड क्रोकोडाइल, ये दोनों का लाइफ स्पैन एक ही जैसा होता है, व्हाट, 60 ईयर्स, अंडरस्टैंड। उसके बाद एलिफेंट, ये 60 to 90 ईयर्स होते हैं, 60 से 90 ईयर्स होते हैं। उसके बाद ह्यूमन, यू कैन सी हियर ह्यूमन, ह्यूमन माने हम लोग, 100 ईयर्स। तो कोई 100 से अबव भी जाता है, कोई 100 से कम जाता है, लेकिन जो नेचुरल जो सिस्टम है इसमें लाइफ स्पैन को मेजर किया जाता है, दैट इज 100 ईयर्स। ओके, नाउ नेम ऑफ द ऑर्गेनिज्म। सबसे पहले है टॉर्टवाइस, 100 to 150 ईयर्स। ओके, नेक्स्ट है पैरॉट जो 140 ईयर्स होता है। बनियन ट्री 200 से 300 ईयर्स। पीपल है 1000 ईयर्स के आसपास। रेडवुड सिकोया 3000 to 4000 ईयर्स होता है। ये कह सकते हैं इट इज द लॉन्गेस्ट लाइफ स्पैन। लाइफ स्पैन, ओके। और सबसे स्मॉलेस्ट आप ये ले सकते हैं, स्मॉलेस्ट। कहीं कहीं राइटर में आप देखिएगा कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म का दे देगा, माइक्रो ऑर्गेनिज्म लाइक बैक्टीरिया, जो फंजाई वगैरह है, तो इसमें दे देगा आपको फ्यू आवर्स। ओके, तो इसे घबराने की जरूरत नहीं है कि ये फ्यू आवर्स लर्न करके रखना है। आपके ये जो सारे आपके जो रिकॉर्ड्स हैं, जो भी डेट लाइफ स्पैन वगैरह दिया गया है, ये सारे चीज आपके एज पर एनसीईआरटी और स्टैंडर्ड है। अगर आपको ये क्वेश्चन आएगा तो निश्चित रूप से इसमें जो डेटा दिया हुआ है वही आप टिक लगाएंगे। अपने मन से कोई भी बुक फॉलो करके डेटा में कोई किसी तरह की गड़बड़ी होगी, वो डेटा बदला हुआ डेटा पर आप टिक नहीं लगाएंगे, वरना आपको नेगेटिव मार्किंग चली जाएगी नीट में। स्पेशली जो एनसीईआरटी का डेटा है वही आपके लिए गीता और कुरान दोनों है, और यही लेके चलना है आपको जब तक कि आप डॉक्टर नहीं बन जाते। आई होप कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा, एंजॉय किए होंगे।
एक बार और रिक्वेस्ट है, जो पहली दफा इस वीडियो को देख रहे हैं और इस चैनल पर हैं, वो निश्चित रूप से सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन दबा दे, साथ ही साथ सिमिलर ग्रुप्स के जो लोग हैं उनके भी शेयर भी कर दे। कुछ चीजें अगर डिस्कशन में छूट गई है जो आप चाहते हैं कि डिस्कस करना, उसको कमेंट बॉक्स में भी डालें। थैंक यू वेरी मच।